जी दोस्तों, काफ़ी दिन से गैर हाज़िर रहने की, एब्सेंट होने के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। सर्दियों में अक्सर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ज़रा सा भी कोई चीज़ नाक में पड़ जाए, कोई बदबू या कोई धूल धप्पड़ या कुछ स्मेल, कोई फ़िनाइल की स्मेल, ज़रा सी भी कोई स्मेल पड़ जाए तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो थोड़ी सी एहतियात करता हूँ। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से आप लोगों से रब्ता नहीं कर पाया। आज हम आपको एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं, बहुत पुराना, 91 का। 90s की बात है, लेट 90 की बात है या अर्ली 91 की बात है कि मैं गुल अहमद लॉन जो बनाती है कंपनी, उसके फैक्ट्री के मालिक के साथ बैठा हुआ था। मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा कि जैपनीज़ लैंग्वेज को अपनाने से पहले मेरा जो था प्रोफेशन वो लैंड सर्वेयर का था। लैंड सर्वेयर ज़मीन की पैमाइश करने वालों को कहते हैं, ज़मीन की मेजरमेंट करने वालों को कहते हैं। तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है। तो उस गुल अहमद वालों ने अपनी फैक्ट्री का कुछ सर्वे कराना था, तो उसने मुझे बुलाया। तो हम लोग बातें कर रहे थे। मैं नया नया जापान से गया हुआ था। अच्छा, जापान से जाने वालों की बात मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताऊं कि अभी हमारी परसों तरसों एक मीटिंग चल रही थी। हम तमाम वो दोस्त जमा थे जो कभी जापान में रूममेट रह चुके थे। अब उनमें से कोई दोस्त जो है अब इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, इत्तेफाक से कोई यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, इत्तेफाक से वो सारे एक साथ जमा थे। तो हम ये बात कर रहे थे और इस बात पे हम बड़ा जापान को अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार हम सब लोग, कोई इंग्लैंड में रहते हुए किसी को 15 साल हो गए हैं। मैं 15 साल कनाडा में रहा। एक दोस्त जो है अमेरिका में 12 साल रहा था। एक दोस्त जो है वो यूरोप में कोई 8 साल गुजार के आ रहा था। तो हम सब मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए थे और पाकिस्तान में हम जमा थे, लेकिन हम बातें सारी जो है जापान की कर रहे थे। तो ऐसे ही मुझे अचानक ख्याल आया। मैंने कहा यार ये बताओ कि तुम लोगों को इंग्लैंड में रहते हुए किसी को 12 साल हो गए, किसी को यूरोप में रहते हुए 8 साल हो गए, तुम्हें अमेरिका में रहते हुए जो है वो 10 साल हो गए, लेकिन कोई अमेरिका का किस्सा मुझे नहीं सुना रहा, कोई इंग्लैंड का किस्सा नहीं सुना रहा। और जापान में जो हम लोग कुछ अरसे रहे थे, 2 साल रहे, मैं 2 साल रहा था मुश्किल से, और हर आदमी जापान के किस्से सुना रहा है। तो जापान में कुछ ऐसी बात है जो पूरी दुनिया से यूनिक है। पूरी दुनिया में वो कल्चर नहीं है जो जापान में। चलिए, तो हम अपने किस्से की तरफ वापस चलते हैं कि वो गुल अहमद का फैक्ट्री का मालिक जो था मेरे साथ बैठा हुआ था और हम फैक्ट्री के सर्वे के बारे में बात कर रहे थे कि मैं क्योंकि नया नया जापान पलट था जिसे कहते, जापान से पाकिस्तान नया नया ताज़ा गया हुआ था। तो मैं जापान के किस्से सुनाना शुरू कर दिए मैंने। उसने ऐसे जिक्र किया, मैंने जिक्र किया जापान गया था मैं। उसने मुझसे जापान के बारे में 1-2 सवाल किए, तो मैं जो था जापान के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। अब जापान की जब मैंने किस्से सुनाने शुरू कर दिए, जापान की तारीफ़ें करना शुरू की, तो उसका जो सेक्रेटरी बैठा हुआ था, तो वो जो था शायद मेरी बात से उकता गया या क्या हुआ, और या उसको ये लगा कि जो है मालिक बड़े शौक़ से सुन रहा है इसकी गुफ्तगू, तो जेलस हो गया क्या हुआ। उसने एकदम से कहा छोड़े सर जी, जापानी को साले को बहुत अच्छे थोड़ी होते हैं, वो शराब पी के आते हैं, अपनी औरतों को मारते हैं, और जापानी जो है वो अपनी बेटियों के साथ सेक्स करते हैं और फला, वो जापान की बुराई गिनाने लगा। अब एक शख्स इतनी देर से बैठा हुआ जापान की तारीफ़ कर रहा था और दूसरा शख्स जो है उसने अचानक जो है जापान की बुराई करना शुरू कर दी। तो देखिए, कहते हैं ना जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द। उसको गुल अहमद के मालिक को अंदाज़ा हो गया कि यार ये मेरा गेस्ट है और ये मेरा सेक्रेटरी है। अब उसने ना सेक्रेटरी को नाराज़ करना था, ना गेस्ट की फ़ीलिंग को भी उसने ख्याल रखना था। तो उसने देखा कि मेरी फीलिंग जो है थोड़ी सी ख़राब हुई, तो उसने मेकअप करने के लिए बड़ी खूबसूरत बात की जो मुझे आज तक याद रहती है और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा देखो रफ़ीक, बाग जो है, बाग फूलों से भरा होता है और उस बाग में जो है वो माली भी जाता है और कूड़ा चुनने वाला भंगी भी जाता है। तो माली क्या करता है, बाग से जो है वो फूल चुन के लाता है, और जो भंगी होता है वो बाग से जो है कूड़ा करकट गंदगी जमा करके लाता है। तो हमारा किरदार जो है वो माली वाला होना चाहिए, ना कि भंगी वाला। अब वो उनमें जो बुराइयां हैं, हमें उन बुराइयों से क्या लेना है, हमें तो उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए ना, कि उनकी खूबियों से हमें सीखना चाहिए। तो वो सेक्रेटरी भी खामोश हो गया और मैं भी एक तरह से रिलैक्स हो गया। यानी उसने मेरी भी इज़्ज़त रख ली और सेक्रेटरी को भी बड़े प्यार से समझा दिया।
मैं समझता हूँ कि अगर मैं होता तो शायद रूडली या तो अपने सेक्रेटरी को डांट देता, और या अगर सेक्रेटरी की बात मुझे समझ में ज़्यादा आती तो मैं अपने गेस्ट को जो है वो सही से रिस्पॉन्ड ना करता। उसने इतनी खूबसूरती से मेकअप किया कि मुझे वो बात 91 की आज तक याद है। तो जैसे कहते हैं ना, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सेवा मुश्किल है। वो क्योंकि फैक्ट्री का मालिक था, बड़ा आदमी था, तो बड़े आदमी को बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उसके पास बड़े हुनर होते हैं। उसके पास यकीनन कम्युनिकेशन की स्किल थी और उस कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसने फ़ायदा उठाया और उसने दोनों को एडजस्ट कर दिया। एक ही बात में उसने उसको भी ठंडा कर दिया और मुझे भी रिलैक्स कर दिया। तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक्सपीरियंस से भी आती है, ऑब्ज़र्वेशन से भी आती है। जितना आप ऑब्ज़र्व करें थॉरोली, जितना आप गौर करें, चीज़ों को फ़िक्र करें, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है। बात हमारी सारी वही है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में सबसे बेहतरीन लैंग्वेज कौन सी है? तो मैं कहता हूँ जैपनीज़ सबसे बेहतरीन लैंग्वेज। देखिए वो कहते हैं कि जनाब वो जब तक हम स्कूल वगैरह में जाते थे बचपन में, तो हमसे कहा जाता था कि फ़ारसी ज़ुबान जो है वो बहुत मीठी ज़ुबान है, बहुत शीरीन ज़ुबान है। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए और कितने लोग ईरान से पलटे, आज तक हमने किसी आदमी से नहीं सुना कि यार ईरानी बड़े खुश अखलाक हैं या ईरान के कल्चर के बारे में कोई बात कर रहा हो। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ईरान को बुरा मुल्क है या ईरानी को बुरे लोग हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक जापानी ऐसी कौम है कि जिसके बारे में जो भी पलट के जापान से जाता है वो जापान का जिक्र ज़िंदगी भर करता रहता है। तो ये बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, ये खूबसूरत लोगों की ज़ुबान है, खुश अखलाक लोगों की ज़ुबान है। देखिए हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे मज़हब के जो पेशवा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी खूबी ही ये थी कि वो खुश अखलाक थे। उनकी गुफ्तगू इतनी मीठी होती थी, इतने खुश गुफ्तार थे वो, इतने खुश अखलाक थे कि दुश्मन भी जाता था तो उनसे वो मुतासिर होकर आता था। और जिस तरह उनसे जब लोग कोई मिल के जाया करते थे तो उनका ज़िक्र किया करते थे। तो मैं समझता हूँ खुश अखलाक़ी जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जिस सुन्नत को उन जापानियों ने अडॉप्ट किया हुआ है और इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है कि आप किसी जापानी से जब मिल के जापान से होके जाते हैं तो आप याद करते हैं, उनकी बातें लोगों से करते हैं। एक शेर किसी का है कि जिसकी बातें मीठी मीठी, जिसका लहजा मौज नसीम, तुझको उसका नाम बताकर दीवाना कहलाए कौन। मैं समझता हूँ ये जापानियों के बारे में, उनकी बातें इस कदर मीठी हैं, उनका लहजा इस कदर शीरीं है कि आदमी उनका गिरफ्तार हो जाता है। हम वीडियोस करेंगे, थोड़ा सा मुझे और टाइम देते हैं, ज़रा सी सर्दी कम हो जाए। अभी कराची में फिर एकदम से सर्दी पड़ गई है तो मुझे फिर बाद खांसी का दौरा पड़ जाता है। बहुत से मेरे दोस्त मुझे मुख्तलिफ मशवरे भी देते हैं। अच्छा, वो खांसी तो चली जाती है लेकिन उसके बदले जो कमज़ोरी वो दे जाती है, वो कमज़ोरी फिर रिकवर करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैं सिर्फ ये वीडियो आप लोगों से दोबारा अपना कांटेक्ट जो है, संपर्क या राब्ता बहाल करने के लिए एक वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी सी मुझे और बेहतर सेहत हो जाए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। N4 तकरीबन हमारा मुकम्मल हो चुका है, बहुत से बहुत 4-5 वीडियोस हमने और अपलोड करनी है, तो N4 मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम उसके बाद N3 की तरफ चलेंगे और खांजी की तरफ चलेंगे। खांजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैपनीज़ लैंग्वेज। दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।